जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। अपनी सिखाने की श्रृंखला को आगे बढ़ाता हूं। प्रिय दर्शकों, आज हम बात करते हैं कन्या लगन की कुंडली में कहां कहां बुध देवता का रतन पन्ना पहना जाना चाहिए और कहां कहां इस लगन कुंडली में पन्ना नहीं पहना जाना चाहिए, वो सदैव वर्जित होता है। किन भावों में ये आपको अशुभता के फल देता है और किन भावों में पहनने से आप बुध देवता का पन्ने से अच्छे फल प्राप्त कर सकते हो। प्रिय दर्शकों, ये कन्या लगन की कुंडली इसलिए है क्योंकि यहाँ पहले भाव में ही 6 नंबर लिखा है। अगर मान लीजिए बुध देवता की प्लेसमेंट तीसरे भाव में हो जाए तो तीसरे भाव में पन्ने पहनने का मतलब ये होता है कि यहाँ पर पन्ने की अगर एक्टिवेशन या बुध के कलर ग्रीन की अगर आप एक्टिवेशन देते हो तो छोटे भाई बहनों से उसको लाभ मिलता है, विदेश यात्रा होती है और फजूल की मेहनत इतनी बढ़ जाती है कि जातक सारी जिंदगी छोटी मोटी यात्राओं में ही उलझा रहता है। यहाँ से बुधदेव जी इतनी दृष्टि नवम भाव पर डालते हैं। पिता से मनमुटाव थोड़ा बहुत बना रहता है, छोटी मोटी यात्राएं अवश्य होती रहती हैं और जातक के विदेश यात्रा करने में बुध देवता थोड़ी सी सहायता जरूर कर देते हैं। प्रिय दर्शकों, याद रखिएगा, तीसरे भाव में पन्ना पहना हुआ आपका सदैव आपकी अनायास मेहनत बढ़ाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो तीसरे भाव में बुध का पन्ना कभी नहीं धारण किया जाना चाहिए। दर्शकों, अगर बुधदेव छठे भाव में पड़े हुए लगन का मालिक होकर के छठे भाव में आना सदैव कुंडली में अशुभ माना जाता है। उसका रतन पन्ना यहाँ कभी धारण नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि बुध की दशा अंतरदशा में रोग, ऋण, कर्जा, दुर्घटना, मुकदमा, कोर्ट केस, लिटिगेशन, हाउस ऑफ कंपटीशन में भी प्रॉब्लम दे करके यहाँ से जितनी दृष्टि 12वें भाव पर डालेगा फजूल के व्यय होते रहेंगे, अस्पताल तक के खर्चे हो सकते हैं और जातक की विदेश यात्रा में भी दिक्कत परेशानियां हो सकती हैं। तो छठे भाव में पड़ा हुआ बुध देवता का पन्ना कभी धारण नहीं किया जाना चाहिए। दर्शकों, अगर बुध देव सप्तम भाव में पड़े हों, सप्तम भाव में बुध देवता को यहाँ नीच का कंसीडर किया जाएगा क्योंकि मीन राशि में बुध देवता की नीचता सदैव अशुभता का सूचक होती है। बुध देवता की जब भी दशा अंतरदशा चलेगी, रोग, ऋण, कर्जा, दुर्घटना, मुकदमा तो नहीं, लेकिन पार्टनरशिप में दिक्कत परेशानियां, डेली वेजेस में दिक्कत परेशानियां और दाम्पत्य सुख में सदैव कलह क्लेश मचा ही रहेगा। और यहाँ पर अगर आपने बुध देवता का पन्ना पहन लिया तो बुध देवता की नीचता में बढ़ोतरी करके आपका जीवन यापन मुश्किलों से भर देगा, पार्टनरशिप में प्रॉब्लम दे देगा, आपके दाम्पत्य सुख में ज्यादा कलह क्लेश मच जाएगा और आपकी डेली वेजेस की इनकम भी प्रॉपरली ब्लॉक होकर के दिक्कत परेशानियां बढ़ा देगी। तो नीच का बुध देव का पन्ना भी धारण नहीं किया जाना चाहिए। प्रिय दर्शकों, अगर बुध देव 8वें भाव में पड़े हो, यहां भी बुध देवता का पन्ना रतन धारण करना सदैव इस लगन कुंडली में वर्जित माना जाता है क्योंकि यहाँ अगर आपने बुध देवता का पन्ना पहना तो आपकी ऑब्स्टेकल्स, टेंशन, मेंटल पीस डिस्टर्ब करके आपकी मुश्किलों में कई गुना बढ़ोतरी कर देगा और आपका जीवन यापन मृत्यु तुल्य कष्ट से गुजरेगा। यहाँ से बुध देवता ने जितनी दृष्टि डाली धन, कुटुंब, वाणी पर, तो परिवार कभी साथ नहीं देने वाला। वाणी अनायास ही दिक्कत परेशानियों में आकर गलत वाणी बोल करके मुश्किलें से झेल लेगा और यहाँ पर जितना भी धन होगा उसका अभाव सदा जातक को बना ही रहेगा। तो यहाँ पर भी बुध का पन्ना पहना जाना सदैव वर्जित माना जाता है। प्रिय दर्शकों, अगर बुध देव 12वें भाव में प्लेस्ड हुए और किसी भी विद्वान ने आपको बुध का पन्ना रिकमेंड कर दिया तो वो आपके फजूल के खर्चे बढ़ा देगा, विदेश यात्रा में भी खर्च करवा सकता है, अस्पताल के खर्चे भी एक्टिवेशन में ला सकता है। यहाँ से बुध देवता ने जितनी दृष्टि छठे भाव पर डाली तो रोग, ऋण, कर्जा, दुर्घटना, मुकदमा बढ़ा करके जातक को मृत्यु तुल्य कष्ट दे करके जातक की मुश्किलें कई गुना बढ़ा देगा और जातक को यह समझ में नहीं आएगा कि उसने पैसे खर्च करके मुसीबत मोल ले ली। तो ये बात सदैव इस लगन कुंडली में याद रखिएगा। प्रिय दर्शकों, बुध देवता का पन्ना तीसरे भाव में, छठे भाव में, सप्तम भाव में, 8वें भाव में और 12वें भाव में नहीं धारण किया जाना चाहिए। तीसरे भाव में फजूल की मेहनत बढ़ाएगा,
छठे भाव में रोग ऋण शत्रु दुर्घटना मुकदमा बढ़ाएगा। सातवें भाव में नीच का होने की वजह से डेली वेजेस और मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब करेगा, पार्टनरशिप को डिस्टर्ब करेगा। आठवें भाव में मृत्यु तुल्य कष्ट देगा और 12वें भाव में फजूल के व्यय बढ़ा करके जातक की मुश्किलें सदैव बढ़ाता ही मिलेगा। लेकिन प्रिय दर्शकों, एक बात याद रखिएगा, एक कंडीशन उस पर सदैव अप्लाई कर लीजिएगा। अगर आपकी कुंडली में बुध देवता अस्त हो सूरज के साथ, चाहे वो 6, 8, 12 में पड़े हों, चाहे वो नीच हो, चाहे किसी भी भाव में पड़े, अगर बुध देवता सूरज के साथ डिग्री वाइज क्लोज कंजक्शन में आकर कंबस्शन में यानी अस्त अवस्था में आ गए, फिर आप रतन पहन सकते हैं। अन्यथा उदय हुए तो तीसरे, छठे, सातवें, आठवें और 12वें में बुध का रत्न पन्ना धारण करना सदैव आपके लिए मृत्यु तुल्य कष्टों को आमंत्रण देकर के आपका जीवन मुश्किलों से भर देगा। लगन में पड़े हुए बुध देवता भद्र नाम का पंचमहापुरुष योग बन गया तो पहना जा सकता है। दूसरे भाव में पड़े हुए बुध देवता तो बुध का रतन पन्ना सदैव धारण करना आपके लिए शुभता का सूचक होगा। धन का अभाव कभी नहीं बनेगा, परिवार उसका सदैव साथ देने वाला है, जातक को सारी जिंदगी उसके एडवांटेज मिलेंगे। चौथे भाव में पड़े हुए बुध देवता का रतन पन्ना सदैव धारण किया जा सकता है, जातक के लिए सदैव एडवांटेज लेकर के आएगा। माता, गाड़ी, भूमि, वाहन सारी सुख सुविधाओं से संपन्न करके जातक के काम काज में भी सदैव वृद्धि करता ही मिलेगा। पंचम भाव में पड़े हो बुध देव तो बुध का रतन पन्ना सदैव धारण करना जातक की बुद्धि तीक्ष्ण करता है, लव रोमांस में कामयाबी देता है, जातक की मेमोरी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करके अनसर्टेन गेन्स भी देता है और औलाद सुख से संपन्न करके जातक का जीवन यापन आसान करने में मददगार होता है। यहाँ से बुध देव ने 11वें भाव पर दृष्टि डाली तो लाभ कहीं ना कहीं से अर्जित होता रहता है, बड़े भाई बहनों की सपोर्ट सदैव मिलती रहती है। तो पंचम भाव में भी बुध का पन्ना पहना जा सकता है। छठे में पहनना वर्जित है, सातवें में पहनना वर्जित है, आठवें में भी पहनना सदैव वर्जित माना जाता है। लेकिन नवम भाव में पड़ा हो तो बुध देवता का पन्ना सदैव धारण करना शुभ माना जाता है। जातक धर्म को मानने वाला होता है, पिता की केयर करने वाला बनता है, जातक का भाग्य सदा उसका साथ देने वाला होता है और विदेश यात्रा करने में भी बुध देवता का पन्ना सदैव सहायक सिद्ध होता है। दशम भाव में पड़े हो तो भद्र नाम का पंच महापुरुष योग बनाते हैं बुध देवता। यहाँ बुध का पन्ना सदैव धारण करना आपके लिए शुभ सूचक होता है और यहाँ से जितनी दृष्टि चौथे भाव पर डाली तो माता, गाड़ी, भूमि, वाहन सुख सुविधाओं को बढ़ोतरी करने में बुध देव सदैव सहायक सिद्ध होते हैं। 11वें भाव में पड़े बुध देवता का रतन पन्ना पहना जा सकता है क्योंकि यहाँ पर बुध देवता का पन्ना आपकी इच्छाओं को पूरी करने में सहायक सिद्ध होता है, लाभ में कमी नहीं आने देता, बड़े भाई बहनों की सपोर्ट मिलती है और छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम हो तो वो भी चली अवश्य जाती हैं। 12वें भाव में बुध देवता का पन्ना सदैव नेगेटिव होता है। प्रिय दर्शकों, एक बात याद रखिएगा, पहले भाव में, दूसरे भाव में, चौथे भाव में, 5वें भाव में, नवम भाव में, दशम भाव में और 11वें भाव में बुध देवता का रतन पन्ना पहना जा सकता है अगर इन भावों में प्लेस्ड हो। बाकी 5 भावों में सिर्फ तभी पहना जा सकता है, यानी तीसरे भाव में, छठे, 7वें, 8वें और 12वें भाव में तब धारण किया जाना चाहिए अगर बुध अस्त अवस्था में हो, क्योंकि अस्त का मतलब बलहीन होता है। अस्त का मतलब उसकी रश्मियां सूरज के साथ सटके क्लोज कंजक्शन में आ गई हैं और सूरज की रश्मियों ने बुध की रश्मियों को नील कर दिया, उनकी रश्मियां हम तक पहुंची ही नहीं है। तो सदैव याद रखिएगा, बुध देवता का पन्ना चांदी में ही धारण किया जाता है, वो कभी सोने में नहीं धारण किया जाता। कुछ पोंगे पंडितों ने ये मान लिया है कि चांदी यानी चंद्रमा उसका अति शत्रु है तो ये चांदी में फल नहीं देता, पर वो ये डीप रिसर्च करके ये सोचना भूल जाते हैं या ये देखना भूल जाते हैं कि बुध देवता का रतन पन्ना सदैव चांदी में इसलिए धारण करना अति आवश्यक है क्योंकि चंद्रमा माता है और बुध देवता उसके गर्भ में सबसे सुरक्षित रहते हैं और उसकी रश्मियां सदैव बॉडी में एक तासीर बन के पास होती हैं। तो हमारी पूरी वनस्पति भी इसीलिए हरी है,
जितनी भी पृथ्वी पर किरणें सूरज देवता की आती हैं, बुध देवता उन रश्मियों को छान करके पृथ्वी पर भेजते हैं। इसीलिए वह हमारी पूरी वनस्पति हरी मानी जाती है। क्योंकि अगर सूरज देवता डायरेक्ट अपनी रेज पृथ्वी पर भेजने लगे तो अर्थ का टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो जाता है कि यहाँ जीवन यापन किसी भी जातक के लिए पॉसिबल ही नहीं हो पाता। प्रिय दर्शकों, आजकल हम हर लगन कुंडली में ये डिफाइन कर रहे हैं कि लगन लॉर्ड किस घर में जाकर आपको उसका रत्न पहनना बनता है और किस घर में वो सदैव वर्जित माना जाता है। लगन लॉर्ड भी अगर बुरी जगह प्लेस्ड हो जाएगा, अगर नीच हो जाएगा, अगर 6, 8, 12 में चला जाएगा, अगर अस्त हो जाएगा, तो वो भी अपनी दशा अंतरदशा में आपको सिवा कष्टों के कुछ नहीं देगा। क्योंकि अक्सर पोंगे पंडित बोल देते हैं कि लगन लॉर्ड से तो योग कारक ग्रह ही कोई नहीं होता, लेकिन लगन लॉर्ड भी आपको मृत्यु तुल्य कष्ट तक दे सकता है अगर वो कुंडली में कहीं गलत जगह प्लेसमेंट में आ जाए, अगर वो अस्त हो जाए, अगर वो 0 डिग्री चला जाए, अगर वो नीच हो जाए। तो कुंडली का विवेचन करने से पहले ये सदैव ध्यान रखिएगा कि किस घर का मालिक कहाँ चला गया और आपको उसका रत्न पहन के क्या लाभ मिलने वाला है। अगर आप किसी पंडित जी के पास भी कुंडली दिखाने जाते हैं और वो आपको रत्न रिकमेंड करते हैं तो पूछिएगा ज़रूर कि इस रत्न को पहनने से आपके कौन से घरों में एक्टिवेशन आने वाली है और कहाँ से दृष्टि उस ग्रह की जाती है, किस घरों को साथ में वो अच्छा रिजल्ट देने में बाध्य कर सकते हैं। क्योंकि रतन एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आपके बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आते हैं, आप लोग मुझे इतना प्यार देते हैं, आप इतना कुछ सीख रहे हैं। ये नया टॉपिक मैंने इसीलिए शुरू किया है ताकि आपकी सारी बेसिक्स की रिवीजन हो पाए कि किस घर में ग्रह जाकर के अशुभता के रिजल्ट देता है। एक बात पे मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हमेशा देता आया हूँ, प्रिय दर्शकों याद रखिएगा कि डिग्री वाइज बलाबल ऑफ द प्लैनेट देखना अति आवश्यक है। हमारे सारे फलों का निर्णय उस डिग्री वाइज कैपेबिलिटी ऑफ द प्लैनेट पे होता है। 2 डिग्री प्लैनेट पड़ा होगा तो वो अलग रिजल्ट देगा, 10 डिग्री पड़ा होगा अलग रिजल्ट देगा, 15 डिग्री अलग, 25 डिग्री अलग। जितनी भी डिग्री का प्लैनेट होगा उसका विवेचन करने से पहले कुंडली का ये ध्यान रखिएगा, जितनी डिग्री का प्लैनेट है उसके रिजल्ट उसी के मुताबिक होंगे। मान लीजिए लगन में ही किसी का बुध 2 डिग्री पड़ा, किसी का 10 डिग्री पड़ा, किसी का 15 डिग्री पड़ा है, तो हर एक के रिजल्ट्स में फर्क अवश्य होगा। उसके बलाबल पे ही आप निर्णय कीजिएगा वो कितना अच्छा या कितना रिजल्ट देने के काबिल बना। तो बुध देवता का पन्ना नीच अवस्था में 3रे, 6ठे, 8वें और 12वें में इस लगन कुंडली में धारण नहीं किया जाता। अगर धारण किया जाता है तो वो वहाँ मुश्किलें लेकर के आता है, जातक का जीवन यापन दिक्कतों से सदैव भर देता है। प्रिय दर्शकों, आज का टिप ऑफ द डे नोट कर लीजिए। अक्सर बृहस्पति देवता की वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में आते हैं। क्यों? क्योंकि बृहस्पति के पास और बुध देवता के पास सारा फाइनेंस जुड़ा हुआ होता है और फाइनेंस जो है वो ज़िंदगी की एक ऐसी कड़ी माना जाता है, अगर वो कड़ी हिल जाए तो पूरी ज़िंदगी हमारी जो है वो अस्त व्यस्त होने की कगार पे आ जाती है। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए अगर आप 2 गेंदे के फूल लेकर के रोज़ नित्य नियम से मंदिर चढ़ा देते हो, चाहे वो किसी की भी मूर्ति के आगे हो प्रभु के, लेकिन वो साथ में बृहस्पति देवता की उपासना में माने जाते हैं। अगर 2 गेंदे के फूल यानी जो पीले गेंदे के फूल माने जाते हैं, अगर चाहे बजरंग बली के, चाहे कान्हा के, चाहे शेरा वाली माता के, किसी के भी आप आगे चढ़ा दो तो उसके साथ बृहस्पति देवता खुश हो जाते हैं और आपके घर में बरकत का माहौल बन जाता है। तो प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यही विराम देता हुआ हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि, दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव।